नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत करते हैं हमारे खास बुलेटिन में आप सबका। आपके साथ मैं हूं ऋतिका पांडे। हमारे खास बुलेटिन खबर दोपहर में आपका स्वागत है और बुलेटिन की शुरुआत करेंगे पोखरण की खबर से, जहां आपको बता दें पोखरण रामदेवरा सड़क मार्ग पर बीएसएफ कैंप के पास एक बड़ा सड़क हादसा हो गया है। श्रद्धालुओं से भरी एक 3 व्हीलर टैक्सी को एक तेज रफ्तार कार ने जोरदार टक्कर मार दी है। बता दें इस हादसे में टैक्सी और कार दोनों में सवार कुल 10 लोग गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। सूचना मिलते ही 108 एम्बुलेंस और निजी वाहनों की मदद से सभी घायलों को तुरंत पोखरण के राजकीय अस्पताल पहुंचाया गया है, जहां उनका इलाज चल रहा है। हादसे की खबर मिलते ही एसएचओ छतर सिंह सहित पुलिस जाब्ता भी अस्पताल पहुंचा है। साथ ही बताया जा रहा है कि घायलों में 8 लोग गुजरात के निवासी हैं, जबकि एक घायल रामदेवरा और एक बाड़मेर का रहने वाला है। पोखरण से भूपेंद्र राणा की रिपोर्ट। और इसी बीच खबर देख रहे हैं भीनमाल से, जहां को बता दें भीनमाल के जेके गोवानी कॉलेज में सीटों की संख्या बढ़ाने की मांग को लेकर एनएसयूआई ने शुक्रवार को कॉलेज प्राचार्य को ज्ञापन सौंपा है। आपको बता दें खबर में देख रहे हैं और विरोध प्रदर्शन भी किया है। बता दें ज्ञापन सौंपने के बाद एनएसयूआई ने साइंस, आर्ट्स और कॉमर्स संकाय में लगातार बढ़ रही छात्रों की संख्या को देखते हुए सीटों में वृद्धि की मांग को लेकर ज्ञापन सौंपा है। छात्र संघ नेताओं का कहना है कि हर साल प्रवेश के समय बड़ी संख्या में छात्र आते हैं, लेकिन सीमित सीटों के कारण कई विद्यार्थी उच्च शिक्षा से वंचित रह जाते हैं। उन्होंने विशेष रूप से विज्ञान और कला संकाय में छात्रों की बढ़ती रुचि के बावजूद पर्याप्त सीटों की अनुपलब्धता पर चिंता व्यक्त की है। भीनमाल से रविंद्र रोहिन की रिपोर्ट। हमें यहाँ पे जो पूरे प्रदेश का सबसे बड़ा संगठन एनएसयूआई संगठन जो हम यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं और हमारी एक ही मांग है कि इस कॉलेज के अंदर सीटें बढ़ाई दी जाए और सबके एडमिशन हो जाए, ताकि लोगों के जो बाहर से स्टूडेंट आते हैं उनको फ़ायदा मिले और उनको यहाँ पे एडमिशन मिले, ताकि वो गरीब परिवार वाले बच्चे पढ़ सके। ये सबसे बड़ी मांग है और भी कई भी मांगे हैं कॉलेज को लेकर, जिसमें छात्र संघ ये एनएसयूआई हमेशा लड़ती आई है और आगे भी लड़ेगी। और जो भी आगे ऐसे कोई भी मुद्दे हैं उन पे लड़ने के लिए हम हमेशा तैयार हैं। और जो मनमानी प्रशासन की और प्रदेश की जो सरकार भी मनमानी करके बैठी है, छात्र संघ चुनाव नहीं करवा रही है, उसको भी बहाल किया जाए और हमारी जो एडमिशन वाली मांग है उसको भी पूरी कोशिश करके करवाई जाए। कोटा से खबर देख रहे हैं, जहां आपको बता दें खबर आ रही है पूर्व यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल ने झालावाड़ स्कूल में हुए हादसे को लेकर गहरा दुख जताते हुए पूरे घटनाक्रम में बड़ी लापरवाही की बात कही है। बता दें दूसरी ओर पूर्व विधायक और कांग्रेस नेता प्रहलाद गुंजल ने भी झालावाड़ के मनोहर थाना के विद्यालय में हादसे में मृतक बच्चों के प्रति गहरी शोक संवेदना व्यक्त की है और साथ ही शिक्षा मंत्री और भजनलाल सरकार पर जमकर निशाना भी साधा है। बता दें गुंजल ने कहा है कि मनोहर थाना के विद्यालय में घटित ये घटना हादसा नहीं बल्कि हत्या है। देखिए कामेंदु जोशी की खास रिपोर्ट में। है ये हादसा नहीं कह सकता, ये हत्या है एक तरह से। स्कूल प्रशासन ने मंत्री को समय रहते आगाह कर दिया था ये बिल्डिंग बच्चों के बैठने लायक बची नहीं है, लेकिन प्रशासन और सरकार ने ध्यान नहीं दिया। स्कूल प्रशासन की बात को नज़रअंदाज कर दिया। उसका खामियाजा ये हुआ 7 बच्चों की जान चली गई और दर्जनों बच्चे घायल हैं। इसकी जिम्मेदारी लेते हुए कि ये हमारा अपराध है, हादसा नहीं हत्या है, और नैतिक रूप से शिक्षा मंत्री को इस्तीफा देना। सरकार के पास अभी तक भी सर्वे नहीं है। जो जर्जर इमारतें हैं स्कूल की, उनकी सर्वे लिस्ट अभी तक मैं तो रोज़ पढ़ता हूँ मदन दिलावर जी नौटंकी बयानबाजी, लेकिन बयानबाजी की नौटंकी से काम नहीं चलता भाई। बच्चे भारत का भविष्य हैं, आप उनको जर्जर बिल्डिंगों में बैठा कर। झालावाड़ जिले के पिपरोली गांव में जो सरकारी स्कूल की बिल्डिंग धरा करके गिरी है, वो आज से नहीं, वहाँ के लोगों का कहना यह है कि ये बरसों से जो है जर्जर बिल्डिंग है। और ताज्जुब की बात यह है कि वहाँ के लोगों, वहाँ के निवासियों के द्वारा जिला प्रशासन को, शिक्षा विभाग के प्रशासन को बता दिया गया था कि ये बिल्डिंग गिरने वाली है, इस बिल्डिंग को जो है क्या नाम रिपेयर की जावे और या कोई दूसरी बिल्डिंग बनाई जावे, लेकिन उस पर कोई ध्यान नहीं दिया गया। और उसी का नतीजा है कि बच्चे जो अंदर बैठे हुए थे, वो बच्चों ने देखा कि कंकर ऊपर से गिर रहे हैं। वो जाकर के बाहर खड़े हुए टीचर्स को उन्होंने बताया कि कंकर गिर रहे हैं, लेकिन वो टीचर ने ध्यान नहीं दिया। किशनगढ़ से खबर देख रहे हैं, जहां किशनगढ़ में लूट की बड़ी वारदात को अंजाम देने वाली अंतर्राज्यीय पारित गैंग को पुलिस ने भंडाफोड़ कर दिया है। साथ ही आपको बता दें पारित
अपारदी गैंग का पुलिस ने भांडाफोड़ किया है और गैंग के एक सक्रिय सदस्य को भी गिरफ्तार कर लिया है। ये कार्रवाई एडिशनल एसपी ग्रामीण दीपक कुमार शर्मा और सीओ ग्रामीण उमेश गौतम के निर्देशन में की गई है, जिसमें थाना प्रभारी सुरेंद्र सिंह के नेतृत्व में गठित विशेष टीम ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। गैंग का अपराध करने का तरीका बेहद शातिराना बताया जा रहा है। ये बदमाश अंडरवेयर और बनियान पहनकर वारदात को अंजाम देते थे, जी हाँ, ताकि उनकी पहचान मुश्किल से हो सके और वे जल्द ही भाग सके। साथ ही शरीर पर तेल लगाते ताकि पकड़े जाने पर स्थिति में आसानी से फिसलकर निकल सके। ये लोग अक्सर ट्रेन से शहर में पहुंचते हैं और पौष इलाकों में लोगों को निशाना बनाते हैं। किशनगढ़ से सनी उमरिया की खास रिपोर्ट। और डीडवाना से खबर देख रहे हैं, जहां आपको बता दें, इस्लाम धर्म की पवित्र उम्रा यात्रा पर सऊदी अरब गए डीडवाना के नायब शहर काजी मोहम्मद सादिक उस्मानी का सऊदी अरब में प्रवासी भारतीय व्यापारियों और कामगारों द्वारा स्वागत सत्कार किया गया है। साथ ही आपको बता दें, रियाद में भारतीय प्रवासियों की ओर से नायब शहर काजी मोहम्मद सादिक उस्मानी द्वारा उम्रा यात्रा के मुकम्मल करने के उपलक्ष्य में कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, जिसमें रियाद के प्रवासी व्यापारी डॉक्टर हदरीस ने शहर काजी का इस्तकबाल किया है। बता दें, डॉक्टर हदरीस ने उन्हें फूलों का गुलदस्ता भेंट किया है और माला पहनाकर उनका स्वागत किया। डीडवाना से गुलाम नबी आजाद की रिपोर्ट। बुलेटिन में खबर आ रही है बूंदी से, जहां आपको बता दें, बूंदी जिले के हिंडोली पुलिस थाना क्षेत्र में बटवाड़ी गांव में एक दुखद घटना सामने आई है, जहां कूलर में बिजली की करंट उतरने से एक महिला की मौत हो गई है। ये घटना बीती रात करीब 9 बजे की बताई जा रही है, जब गीता देवी पत्नी रामचंद्र मीणा अपने घर पर कूलर में पानी भर रही थी। इस दौरान कूलर में अचानक करंट उतर आया, जिससे गीता देवी की मौके पर ही गंभीर रूप से घायल हो गई हैं। साथ ही आपको बता दें, पुलिस ने मृतका के शव का पोस्टमार्टम करवाकर परिजनों को सौंप दिया है। रामचंद्र मीणा की रिपोर्ट पर पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। बूंदी से पुरुषोत्तम की रिपोर्ट। डीडवाना से खबर देख रहे हैं, जहां आपको बताते हैं 26 जुलाई 1999 ये वो तारीख है जब भारतीय सेना ने कारगिल की बर्फीली चोटियों पर अपने अदम्य साहस और पराक्रम का ऐसा इतिहास रचा, जिसने न केवल दुश्मनों के रोंगटे खड़े कर दिए, बल्कि हर भारतीय का सीना गर्व से चौड़ा कर दिया। बता दें, भारत की इस ऐतिहासिक जीत और पाकिस्तान की शर्मनाक हार की गौरव गाथा में डीडवाना कुचामन जिले के जाबाज सपूतों का योगदान भी अविस्मरणीय रहा है। बता दें, जिला सैनिक कल्याण अधिकारी राजेंद्र सिंह के साथ ही कारगिल युद्ध में शामिल रहे और वर्तमान में जिला सैनिक कल्याण अधिकारी कार्यालय में कार्यरत कैप्टन ओम प्रकाश ने युद्ध के उन खौफनाक मगर गौरवपूर्ण दृश्यों को साझा किया है। वहीं आजवा गांव निवासी सेवानिवृत्त हवलदार बाबूराम, जो आज भी अपनी वर्दी को सहेज कर रखते हैं, कारगिल की यादें उन्हें भारतीय सेना में शामिल होने के लिए प्रेरित किया। देखिए डीडवाना से गुलाम नबी आजाद की स्पेशल रिपोर्ट में। आप हिस्सा रहे हैं, पूरी बात बताइए। कौन सी यूनिट में आप थे, कौन से पोस्ट पर आप थे और किस तरह से लड़ाई लड़ी? मैं 4 जाट रेजिमेंट का हिस्सा था। 121 ब्रिगेड कारगिल ब्रिगेड का हिस्सा थे और हमारी यूनिट को काक्सर बटालियन के नाम से जाना जाता था, जहां हमारा विंटर के दौरान बजरंग पोस्ट था, जो विंटर के दौरान खाली कर दिया जाता था। और जो ही विंटर कट ऑफ हो जाता, विंटर में कट ऑफ हो जाता, उसके बाद में पेट्रोल जाती थी। इसमें फर्स्ट पेट्रोल गई सौरभ कालिया साहब की, जिसमें 5 जवान और साहब गए थे। वो 24 घंटे के बाद में मिलाप हुआ, ने कोई बात हुई तो हमने दूसरी पेट्रोल तैयार की हमारे सीओ साहब ने, तो उसमें एक अफसर, हम 25 जवान साथ में थे। हमारी दूसरी पेट्रोल गई तो उधर से आरटी और एमएमजी वगैरह का फायर बहुत ज़्यादा चल रहा था। हमारे साथ वालों को कई गोलियां भी लगी। हमारे साथ थे अमित भारद्वाज साहब, उनके भी गोली लगी थी। और एक हमारा कमांडर था हवलदार साहब, उनके भी गोली लगी। का कितना योगदान रहा भारत की इस विजय में, कितने शहीद हुए थे, और आप खुद वहाँ पहुँचे रहे तो किस तरह के हालात होते हैं, विपरीत स्थितियाँ होती है जिनमें रहकर हमारे देश के सैनिकों ने ये फतह पाई? जो कारगिल युद्ध था, सबसे पहले तो ये जो लड़ाई शुरू हुई थी, ये समर के महीने में हुई थी, मई जून में।
और हाइट्स जो है पहाड़ों की वहाँ पे तकरीबन 16,000 मीटर से लेके 16,000 फीट से लेके 18,000 फीट के ऊपर था, जहाँ जो कि विंटर्स में पूरे बर्फ़ से ढके हुए रहते हैं। तो हमारे और पाकिस्तान के बीच में एक अंडरस्टैंडिंग थी कि सर्दियों के दौरान में दोनों फोर्सेस वहाँ से हट जाएंगी और समर्स में जैसे ही स्नो मेल्ट होगी और वापस अपनी अपनी लोकेशन पे आ जाएंगी। फिर 3 मई 1999 में जब बर्फ़ पिघली तो यहाँ के जो लोकल चरवाहे होते हैं उन्होंने उनमें से किसी एक ने रिपोर्ट दिया कि इस बार दुश्मन का वहाँ कारगिल हाइट्स पे मूवमेंट नोटिस किया है। ये जब खबर आर्मी के चैनल्स पे आई, आर्मी के सूत्रों से पता किया, तो कंफर्म करने के लिए उन्होंने 4 जाट के एक पेट्रोल भेजा जिसमें कैप्टन सौरभ कालिया लीडर थे। वो जब पेट्रोलिंग कर रहे थे उसी दौरान उनका अपने हेडक्वार्टर से कम्युनिकेशन कट गया और कुछ गोलियों की आवाज़ आई। इससे ये खबर कंफर्म हो गई कि वहाँ पे दुश्मन मौजूद है। इसी को ध्यान में रखते हुए पोस्टिंग कारगिल में थी, आपने युद्ध में भी भाग लिया, क्या अनुभव रहा और क्या संदेश युवाओं को आप देंगे? कुछ 26 साल पूरे होने जा रहे हैं कारगिल में। देखिए, कारगिल युद्ध से पहले ही मैं तो वहीं पर डिप्लॉयड था कारगिल में। तो ये मई 1999 में लड़ाई शुरू हो गई थी। तो वहाँ के एक कोई स्थानीय कोई ग्वाला था, अपनी याक को वो देखने के लिए कहीं गुम हो गया था, तो सरहद की तरफ गया वो, तो उसको कहीं पाकिस्तान की दुश्मन के वहाँ पर हरकत दिखाई थी, तो उसको लगा कि ये हमारे सैनिक नहीं हो सकते, दुश्मन के हैं। तो आकर नीचे बेस में बताया तो सेना है वो हरकत में आई। उसके बाद में ऑपरेशन शुरू हो गया। वही पेट्रोल गई थी, वो मेरी बटालियन की सबसे पहले पेट्रोल गई थी। मेरी बटालियन गई थी, कैप्टन सौरभ कालिया, उनके साथ में 5 जवान थे। ये 3 मई की बात है, सॉरी करेक्शन 6 मई की ये बात है। तो 2 बजे करीब उनकी फायरिंग की आवाज़ आई और 5 जवान उनके साथ में थे, वो लड़ते लड़ते शहीद हो गए। उसके बाद में सभी जितने भी वहाँ पर बटालियन थी, उन्होंने देखा अपने मिले इलाके को सर्च किया तो कई चोटियाँ थी जो खाली थी, उनका अंदर आके बैठ गए थे। तो हमने बड़ी बहादुरी से वहाँ पर लड़ाई लड़ी। पाकिस्तानी सैनिक इतने कमज़ोर होते हैं, वो अभी महसूस करें, हम तो उस समय तो नहीं थे, मेरी 5 साल नौकरी थी, लेकिन उस समय अभी महसूस करेंगे कितने कमज़ोर थे वो, डर डर के भाग रहे थे वो। मावली से खबर देख रहे हैं, जहां आपको बता दें मावली तहसील के भीमल चारनान स्थित राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में ग्रामीणों ने जर्जर हो चुके भवन पर ताला लगा दिया है। ग्रामीणों का कहना है कि पिछले 3 सालों से विद्यालय भवन की हालत बेहद दयनीय है और किसी भी बड़े हादसे के डर से ये कदम उठाया गया है। बता दें विद्यालय की छतें और दीवारें क्षतिग्रस्त हो चुकी हैं, जिससे छात्रों और शिक्षकों के लिए ये एक असुरक्षित स्थान बन गया है। कई बार शिकायत करने के बावजूद जब कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई तो ग्रामीणों ने बच्चों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए विद्यालय भवन को बंद करने का निर्णय लिया है। बता दें सूचना मिलने पर तहसीलदार मौके पर पहुंचे और स्थिति का जायजा लिया है। उन्होंने ग्रामीणों से बातचीत की और उन्हें आश्वासन दिया है कि समस्या का समाधान जल्दी से जल्द पूरा किया जाए। बता दें ग्रामीणों ने प्रशासन से मांग की है कि जल्द से जल्द नए भवन का निर्माण कराया जाए और मौजूदा भवन की मरम्मत की जाए ताकि बच्चे सुरक्षित माहौल में अपनी पढ़ाई जारी रख सके। मामले से मनीष राधीज की रिपोर्ट। खेलड़ी से खबर देख रहे हैं, जहां आपको बता दें खेलड़ी कस्बे की अनाज मंडी के पीछे दिगंबर जैन मंदिर के बगल में स्थित मुकुट बिहारी गोयल झारकी वाले के सूने मकान में अज्ञात चोरों ने धावा बोलकर लाखों रुपए के जेवर और सामान चोरी कर लिए। दंपति अपने बेटे के ऑपरेशन के कारण जयपुर गए हुए थे और जब वे रात को घर लौटे तो चोरी का पता चला। बता दें पीड़ित की धर्मपत्नी हेमलता गोयल ने बताया है कि 3 दिन पहले वे अपने बेटे की बहू की गोद भराई के लिए साड़ियां और अन्य सामान खरीदकर घर में रखकर जयपुर चले गए थे। चोरी की सूचना तुरंत खेलड़ी पुलिस को दी गई है, जिस पर खेलड़ी थाना पुलिस ने मौके पर पहुंचकर मुआयना किया है। पीड़ित दंपति ने बताया है कि चोर 4 सोने की चूड़ियां, 50 चांदी के सिक्के, आधा किलो चांदी, लक्ष्मी गणेश की मूर्तियां और कीमती साड़ियां चुरा कर ले गए हैं। खेलड़ी से अखिलेश शर्मा की रिपोर्ट। क्या घटना हुई है आपके घर में? सारे गेट घुसते ही तो तारे टूटे पड़े
गेट खोल रहो तारो भी ना मिलो, फिर अंदर आई, अंदर से आके नहीं कुछ भी ना मिलो मेरे को तो। और फिर मैं यहाँ कमरा में उसी बगलवारी में, तो बगलवारी में सब सामान बिखर रहे हो। अब देखा तो जब को बहम हुआ रही तो चोरी है गई है। अब देखो भीतर तो भीतर भी सब सामान गयो। अलमारी खोली है, अलमारी में तो सब साड़ी वाड़ी बढ़िया बढ़िया जो चढ़ाती में परसों। मतलब क्या क्या सामान गया आपका? अलमारी में से तो चांदी पड़ी, तो चांदी लेके गई सब, पुरानी जो चांदी पड़ी। और मंदिर में है ना चांदी की सिक्का रखे, लक्ष्मी गणेश जी रखे, इन सब ने ले गए। और कपड़े ले गए? और कपड़े तो दुल्हन के कपड़ा ले गए। क्या दुल्हन का क्या मामला है? मतलब परसों गोद भर में जाती मैं, यही मारा तो आई हूँ मैं, गोद भर में का जाई तो आई हती। आप खेड़ी में भी रहते हो और जयपुर में भी रहते हो? तो मैं 1 महीना को वहाँ चली गई, बेटा का ऑपरेशन हुआ या वजह से मैं वहाँ चली गई, तो वहाँ से है ना अब आज। वही खबर देख रहे हैं आपको, जहां बता दें झालावाड़ में हुए दर्दनाक हादसे जिसमें 7 मासूम बच्चों की मौतें हो गई थी ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया है। इसके बावजूद धौलपुर जिले में प्रशासन की घोर लापरवाही देखने को मिल रही है, जहां राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय कृपाकापुरा की जर्जर हालत से किसी बड़े हादसे को भी नौतिया दे रही है। जी आपको बता दें, एक बार फिर से खबर आ रही है, जहां पर राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय कृपाकापुरा की बात कर रहे हैं, जो जर्जर हालत में बड़े हादसे को निमंत्रण दे रही है। इस विद्यालय की छत और बरामदा बेहद ही जर्जर स्थिति में देखा गया। बता दें, स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों और स्थानीय ग्रामीणों के अनुसार बारिश के दौरान 3 से 4 कमरों में पानी भर जाता है और छत से लगातार रिसाव होता है। कई स्थानों पर तो छत इतनी ज्यादा खराब हो चुकी है कि वो कभी भी गिर सकती है, जिससे बच्चों की जान पर हर समय खतरा बना रहता है। बता दें, छात्रों का कहना है कि हर बारिश उनके लिए डर लेकर आती है। ग्रामीणों ने कई बार स्कूल प्रशासन और ग्राम पंचायत को इस गंभीर स्थिति से अवगत कराया है, लेकिन आज तक कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया। धौलपुर से संजय कसाना की रिपोर्ट। मेरा नाम भीमसेन कुशवाहा है, गांव कृपापुरा का निवासी हूँ। जो कि आज झालावाड़ में हादसा हुआ है, उसको देखते हुए हमारे स्कूल की भी जर्जर अवस्था में कमरा है, तो उसको देखते हुए हम सोचते हैं कि हमारे स्कूल में कोई हादसा ना हो। तो मैं मीडिया के माध्यम से प्रशासन को दिखाना चाहता हूं कि हमारे स्कूल की तरफ ध्यान आकर्षित करें और तो उस हादसे से बचा जाए और हमारे बच्चों के साथ ऐसा कोई हादसा ना हो पाए। उसमें छत से टपका आता है, पानी आता है और कई जगह क्रैकिंग हो चुकी है। हाँ, हमने ग्राम पंचायत स्तर से भी सूचना करके और उनको दिखाया है और प्रिंसिपल साहब को भी कई बार सूचना कर चुके हैं और प्रशासन को भी सूचित किया है इसके बारे में। मेरा नाम आकाश है, मैं कक्षा 8 का छात्र हूँ और यहाँ स्कूल में पानी आता है और यहाँ पानी आता है और यहाँ पे ये स्कूल के ऊपर से क्रैकिंग हो रही है और पढ़ते समय जब पानी आता है तो पढ़ नहीं पाते, कभी बड़ा हादसा भी हो सकता है, हमको डर लगता है। मेरा नाम भीमसेन कुशवाहा है। सवाई माधोपुर से खबर देख रहे हैं बुलेटिन में, जहां आपको बता दें, झालावाड़ में हाल में ही एक सरकारी स्कूल की इमारत गिरने से 7 बच्चों की दर्दनाक मौत होने के बाद पूरे राजस्थान में सरकारी स्कूल की जर्जर हालत पर गंभीर सवाल खड़े हो चुके हैं। इसी कड़ी में सवाई माधोपुर जिले के खंडार तहसील के रामनगर गांव में भी ग्रामीणों और स्कूली बच्चों का बड़ा विरोध प्रदर्शन देखने को मिला है। गांव के सरकारी स्कूल की खस्ता हालत इमारत को लेकर ग्रामीणों में गहरा आक्रोश व्याप्त है। ग्रामीणों द्वारा स्कूल पर तालाबंदी और विरोध प्रदर्शन की सूचना स्कूल प्रशासन ने तत्काल उच्च अधिकारियों को दी है। सूचना मिलने पर चितारा ब्लॉक शिक्षा अधिकारी मौके पर पहुंचे। उन्होंने ग्रामीणों को जल्द से जल्द स्कूल भवन की मरम्मत कराने का आश्वासन दिया। आश्वासन के बाद ही ग्रामीणों ने स्कूल का ताला खोला और सड़क से जाम हटाया। सवाई माधोपुर से राकेश चौधरी की रिपोर्ट। अच्छा, आप इसी गांव के हैं? ये स्कूल पर ताला क्यों लगाया, जाम क्यों लगाया गांव वालों ने? सर, ये गांव की स्कूल जो है पूरी डैमेज पड़ी है। कलेक्टर साहब को विज्ञापन दे दिया हमने, कोई सुनवाई नहीं हो रही स्कूल में। और अभी कल परसों की बात है, झालावाड़ स्कूल में कई बच्चों की मौत हो गई बिल्डिंग गिरने से। इस वजह से जाम लगाया गया है हमारे गाँव में। तो जल्दी से इसकी कार्रवाई के लिए शिक्षा विभाग अधिकारियों के पास ये वीडियो पहुँचे और जल्दी से जल्दी इसका विकास का कार्य स्टार्ट किया जाए। क्या समस्या आपको? स्कूल डसने वाली
वाली है और इनकी पट्टियाँ भी टूटने वाली है, इसलिए हमने बैठने डर रहता है अंदर। टूटने वाली है, टूटी हुई है? टूटी हुई है। अच्छा, तो आप इसलिए नहीं बैठना चाहते? और कोई समस्या है स्कूल में? नहीं, पानी अच्छा अच्छा, पानी गिरता है, पट्टियाँ टूटी हुई है ना, तो इस वजह से आपने स्कूल में बैठना बंद कर दिया? स्कूल में बैठना बंद कर दिया आप लोगों ने? हाँ, बैठने की जगह नहीं है, इसलिए हमने बैठे। ठीक, पेड़ चता रहा हूँ। हाँ, तो बताइए क्या क्या समाधान के लिए आप आए? हम ये चाहते हैं कि अभी फिलहाल बच्चों को जो सुरक्षा की दृष्टि से जो मंदिर वगैरह में जगह है वहाँ बिठाएंगे जी, और सरकार को जो प्रस्ताव भिजवाएंगे। इनकी जो मांग है नई बिल्डिंग बनाने की, पूरी नई बिल्डिंग बनवाना चाहते हैं ये पूरे गांव वाले सर्वसम्मति से इस बात को कह रहे हैं कि इस बिल्डिंग में हमारे बच्चों को बिठाना नहीं है न पढ़ाना है। अब हम तो यही करेंगे कि आगे जो हमारे उच्च अधिकारी है उनको ये लिखित में सूचना दे देंगे कि आप जो इन बिल्डिंग को जमीनदोज करें। क्षतिग्रस्त हो चुकी है, जीर्ण शीर्ण है। लोग यही चाहते हैं कि सुरक्षा की दृष्टि से ये ठीक नहीं है, तो इसकी जो जांच करवाई जाए और नई बिल्डिंग सैंक्शन की जाए। धन्यवाद। ये आए हैं शिक्षा विभाग से हमारे अधिकारी और गांव वालों को समझाइश कर रहे हैं। तो ईटीवी राजस्थान पर सर स्वागत। बीजबाइला से खबर आ रही है, जहां आपको बता दें गमनवाली थाना क्षेत्र के गांव बीजबाइला में शुक्रवार सुबह करीब 3 बजे हरखेवाल रोड स्थित पेयजल टंकी के पास वार्ड नंबर 13 में एक वृद्ध महिला की साथ लूट की वारदात सामने आई है। जी आपको बता दें हरखेवाला की खबर बताई जा रही है, जहां पर लूट की वारदात सामने आई है। पीड़ित महिला मनरेगा श्रमिक है। घटना के वक्त अपने घर के आंगन में सो रही थी। उनके परिजन भी घर में मौजूद थे। रात करीब 3 बजे 2 नकाबपोश बदमाश घर में घुस गए। एक बदमाश ने आंगन में सो रही चिड़िया देवी के गले पर चाकू रख दिया और उन्हें शोर न मचाने की धमकी दे दी। साथ ही आपको बता दें दूसरे बदमाश ने महिला के गले से ओम प्रतीक का मंगलसूत्र, चांदी की पायजेब और सोने की बालियां उतरवा ली। लूट को अंजाम देने के बाद दोनों बदमाश मौके से फरार हो गए। वहीं घमुंडवाली थाना क्षेत्र में लगातार हो रही आपराधिक वारदातों के बाद अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक भंवरलाल, करणपुर सीओ संजीव चौहान, पदमपुर थानाधिकारी सुरेंद्र राणा, वहीं घमुंडवाली थानाधिकारी पृथ्वीराज बिश्नोई, एफएसएल से रघुवीर खीचड़ और एमओबी टीम मौके पर पहुंची है। साथ ही आपको बता दें टीम ने घटनास्थल का गहनता से निरीक्षण किया है और महत्वपूर्ण साक्ष्य भी जुटाए हैं। बीजबाइला से प्रदीप अरोड़ा की खास रिपोर्ट। सुबह घमुंडवाली थाना क्षेत्र में बीजबाइला कस्बा है, जहां सुबह पुलिस को सूचना लगभग 7:30-8 बजे मिली। पृथ्वीराज कुम्हार नाम की दंपत्ति है, हस्बैंड वाइफ घर के बखल में सो रहे थे और जिनका इंदिरा आवास के तहत मकान बन रहा है, बाहर जो सो रहे थे। तो पृथ्वीराज ने ये सूचना दी कि रात लगभग 4 बजे मेरी पत्नी मेरे पास में सो रही थी। कोई 2 व्यक्ति आए, उनसे कानों की बाली और पाजेब और एक गले का ओम निकाल के ले गए और ले जाने के बाद में उसकी पत्नी ने उसको बताया और पृथ्वीराज ने भी टाइमली सूचना नहीं दी। सुबह लगभग 7:30-8 बजे सूचना दी। तुरंत हम मौके पहुँच गए। मौके का हमने अवलोकन कर लिया। आसपास के सीसीटीवी फुटेज खंगाला जा रहा है और टीमें गठित कर दी और मुकदमा दर्ज करके तलाश प्रारंभ कर दी। जोधपुर से खबर देख रहे हैं बुलेटिन में हमारी। जी आपको बता दें जहां कैबिनेट मंत्री जोराराम कुमावत जोधपुर प्रवास पर हैं। जी हां, इस दौरान पत्रकारों से खास बातचीत करते हुए एक महत्वपूर्ण घोषणा भी की है। आपको बता दें खबर आ रही है जोधपुर से बुलेटिन में। उन्होंने बताया है कि झालावाड़ में हाल में हुए दर्दनाक हादसे जिसमें एक स्कूल भवन ढहने से 7 बच्चों की मौत हो गई थी के बाद मुख्यमंत्री ने पूरे राजस्थान के सभी पुराने सरकारी भवनों का सर्वे कराने का आदेश दिया है। कुमावत ने झालावाड़ हादसे को दुर्भाग्यपूर्ण बताते हुए कहा है कि सरकार घायलों को सहायता प्रदान करने में जुटी हुई है, वहीं समाजसेवी भी अपना योगदान दे रहे हैं। उन्होंने बताया है कि इस बार राजस्थान में अच्छी बारिश हुई है और कई बार पुरानी इमारतों में पानी भरने से दीवारें ढह जाती हैं या छतें क्षतिग्रस्त हो जाती हैं। झालावाड़ की घटना भी इसी कारण से हुई है क्योंकि उस क्षेत्र में भारी बारिश हुई थी। जोधपुर से मनोहर सिंह की खास रिपोर्ट। कल वाला जो झालावाड़ में हादसा हुआ निश्चित रूप से बेहद दर्दनाक घटना है। स्कूल में जो बच्चे पढ़ रहे थे, अचानक जैसे दीवार गिरी और दीवार गिरने से पूरी बिल्डिंग ध्वस्त हो गई, तो उससे 7 बच्चे उसमें उनका दर्दनाक मौत हुई। बाकी भी बहुत सारे बच्चे घायल है जिनका उपचार भी चल रहा है। प्रशासन
और सरकार पूरी तरह से लगी हुई है उनको सहायता प्रदान करने के लिए। समाज सेवी भी लगे हुए हैं। वैसे ये जो राजस्थान भर में जो बरसात इस बार अच्छी हुई है, और अच्छी बरसात से कई बार क्या होता है कि कोई पुरानी बिल्डिंग है तो उसके नीचे कोई पानी ज़्यादा भर जाता है तो दीवार भी धंस जाती है, और दीवार धंसने से निश्चित रूप से छत भी कई बार डैमेज हो जाती है। तो ये घटना इसी कारण से हुई, वहाँ उस क्षेत्र में बरसात ज़्यादा है और बरसात के कारण से ये हुआ है। कल वाला जो झालावाड़ में हादसा हुआ, अभी के हमारे खास बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहे न्यूज़ 21। तब तक के लिए नमस्कार।